हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लाया हूं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। शुरुआत करने से पहले अगर झारखंड पीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप इस पर व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486। ये है व्हाट्सएप नंबर, ओनली मैसेज करने हैं और टोटल सिलेबस का, इंडिविजुअल टॉपिक का, इंडिविजुअल खंड का सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे पेड पीडीएफ होंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। यहां पर उक्ति लिखी हुई है, फूल मारे पै मारे न बासु। यह प्रसिद्ध उक्ति है जायसी की। नेक्स्ट है, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किया था आलो उजाला ने। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, इनके रचनाकार हैं जायसी। नागमती वियोग खंड लिया गया है 12 मास शैली में। और नागमती की वीरा दशा के बारे में उपयुक्त विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ वीरव वर्णन नागमती का वीरव वर्णन संकलित है पद्मावत ग्रंथ में। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है पद्मावत। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति है चंदायन या लोर कहा। तन चितूर मन राजा किन्हा ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। पंक्तियां किनकी है, किस ग्रंथ की है, तो पद्मावत ग्रंथ की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में प्रशंसा की है बाबर की। और सूफी काव्य संबंधित है प्रेमाश्रय सखा से। सगुन भक्तिधारा के कवि नहीं है कुतुबन। जायसी के पद्मावत में पद्मावती राजकुमारी थी सिंघल द्वीप की। उन्होंने समान हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है जायसी ने। यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है, पद्मावत की विशेषता परिलक्षित है लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत। अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है चंदायन। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मास प्रारंभ किया है आषाढ़ मास से। और यहाँ पर भी ये पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है ऊहात्मक पद्धति। पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है देवयानी। जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है चौपाई दोहा। अंगद पैज की रचना की है ईश्वर दास ने। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन राजा थे चित्तौड़गढ़ के। मुल्ला दाऊद की भाषा थी ठेठ अवधी। रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम है मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी। सूफी साधना के 4 पड़ावों में नहीं है मलकत। राघव चेतन सूफी काव्य का पात्र है पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा की श्रेष्ठ रचना है पद्मावत। जायसी कृत एक प्रेमाख्यानक काव्य है पद्मावत। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। जायसी ने पद्मावत में 12 मास पत्ती का उपयोग
वीर वर्णन के लिए किया है। चंदायन की रचना हुई थी 1379 ईस्वी में। पद्मावत की रचना शैली है फारसी की मसनबी शैली। जायसी की काव्य भाषा थी अवधी। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन। जायसी ने 12 मासा के रूप में मार्मिक चित्रण किया है नागमती के वियोग का। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ होता है आषाढ़ महीने से। कुतुबन बासा के आश्रित थे हुसैन शाह। पद्मावत में गुरु का प्रतीक है सुआ। जायसी की रचना नहीं है इंद्रावती। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम है नागमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं मृगावती को। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। भक्तिकालीन काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है सूफी काव्यधारा। पद्मावत एक त्रासदी है। चित्रावली रचना है उस्मान की। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं जायसी। वह कवि जिसने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है जायसी। रोजतुल हकायक के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। हिंदी भाषा में रचना करने वाले सूफी कवि जिसको मुसलमानों का उपलांभ सुनने को मिला है था नूर मोहम्मद। सारे के आप देखिए रचना है उनके रचनाकाल बिल्कुल याद रखे जाएं। अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूं की घोषणा की है मंसूर ने। कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समशक्ति। रस रतन के रचयिता हैं पुहकर। सूफी काव्य प्रतीक का अंतिम ग्रंथ है इंद्रावती। पद्मावत में रतन सेन प्रतीक है मन का। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इनके रचनाकार थे नूर मोहम्मद। जायसी किस धारा के कवि थे? तो प्रेमाख्यान काव्यधारा कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा था क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। यहां पात्र है और रचना। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है। शारीरिक गौण एक कथन है रामचंद्र शुक्ल का। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है परम सत्ता की। साधना की 4 अवस्था शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। जायसी कृत पद्मावत रूपक काव्य है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है कुतुबुन को। जायसी की कृति है कन्हावत। रचना है उनके कवि। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। प्रेम चिंगारी रचना है अली शाह की। जायसी की काव्य कृति जिसमें उन्होंने कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम। सुजान कुमार सूफी प्रेमाख्यान का नायक है चित्रावली।
सूफी काव्यधारा कवि नहीं है, नाभादास। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है, तसव्वुफ। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः देखा गया है प्रेमिका के रूप में। वह कवि जिनकी रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक है, मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं विजय देवनारायण शाही। सूफी काव्यधारा के पहले कवि थे मुल्ला दाऊद। तो ये था, आपको मैंने जितनी भी थे सूफी काव्य से जितने प्रश्न उत्तर थे भक्ति काल के अंदर मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ, प्रयास किया हूँ। और इसके बाद आपको बचा है राम काव्य और कृष्ण काव्य, तो वो आपको 2 सेशन में वो भी मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।